घर में आज लक्ष्मी नारायण की पूजा का माहौल था। पूरा टंडन परिवार भगवान की पूजा की तैयारियों में लगा हुआ था। घर को फूलों और दीपों से सजाया गया था। चारों तरफ पूजा की खुशबू और मंत्रों की आवाज गूंज रही थी। लेकिन इस धार्मिक माहौल के बीच परिवार के रिश्तों में ऐसा तूफान उठने वाला था जो सब कुछ बदल कर रख देने वाला था। आर्मी भी चुपचाप वहां खड़ी थी। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। शायद उसके दिल को पहले ही किसी अनहोनी का एहसास हो चुका था। तभी कमाल जी की नजर आर्मी पर पड़ी और उनके चेहरे का गुस्सा अचानक साफ दिखाई देने लगा। उन्होंने बिना किसी झिझक के आर्मी की तरफ देखकर कहा, ऐसी बेशर्म और घटिया इंसान से मुझे कुछ नहीं लेना, न आरती चाहिए और न प्रसाद। उनकी यह बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। पूजा का माहौल अचानक बिल्कुल शांत हो गया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कमाल जी आर्मी से इतनी नफरत क्यों कर रहे हैं। आर्मी ने उनकी तरफ देखा। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। शायद वह जानती थी कि आज जवाब देने का मतलब हालात को और बिगाड़ना हशा होगा। लेकिन कमाल जी यही नहीं रुके। उन्होंने कहा, कमाल जी, अपने घर परिवार को उजाड़ कर यहाँ भगवान की पूजा करने से कोई फायदा नहीं होगा। यह सुनते ही आर्मी का दिल जैसे टूट गया। वह भगवान की मूर्ति की तरफ देखने लगी, मानो भगवान से ही पूछ रही हो कि आखिर उसकी गलती क्या थी। तभी घर के अंदर से आवाज आई, अरे तामाजी, आप अंदर आइए ना, आज पूजा का दिन है। लक्ष्मी नारायण की पूजा रखी है। आप दोनों को आशीर्वाद देने के लिए आइए, प्रसाद ग्रहण कीजिए। माहौल को सामान्य करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन कमाल जी और आर्मी के बीच की कड़वाहट अब किसी से छिपी नहीं थी। तभी विश्वास भी वहां आ गया। सबको उम्मीद थी कि शायद विश्वास अपनी पत्नी का साथ देगा और इस स्थिति को संभाल लेगा। लेकिन किसी को क्या पता था कि विश्वास आज आर्मी के खिलाफ ऐसा फैसला सुनाने वाला है जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। पूजा के दौरान आरती की थाली आगे बढ़ाई गई। सबने भगवान का आशीर्वाद लिया, लेकिन जैसे ही आरती आर्मी के सामने आई, वह कुछ पल के लिए ठिठक गई। उसके हाथ कांप रहे थे। वह सोच रही थी कि क्या सच में इस घर में उसके लिए अब कोई जगह बची है। तभी किसी ने कहा, दामाद जी, आप भी आइए, पूजा में शामिल हो जाइए। विश्वास कुछ देर तक भगवान की मूर्ति को देखता रहा और फिर बेहद गंभीर आवाज में बोला, मुझे नहीं लगता कि हमारे रिश्ते पर लक्ष्मी नारायण जी का आशीर्वाद हो सकता है। उसकी बात सुनते ही आर्मी के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे लगा जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। उसने विश्वास की तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, दामाद जी, इसलिए आप अपनी बात वापस ले लीजिए, क्योंकि मैं भगवान के आशीर्वाद का अपमान नहीं होने दे सकता। विश्वास ने उसकी तरफ देखा, लेकिन उसके चेहरे पर पहले जैसी नरमी नहीं थी। उसकी आंखों में गुस्सा था, शिकायत थी और शायद उससे भी ज्यादा निराशा थी। उसने कहा, मैं तुम्हें यहाँ सिर्फ एक बात बताने आया हूँ। आर्मी की धड़कन तेज हो गई। उसे अंदाजा हो गया था कि विश्वास के मन में कोई बड़ा फैसला चल रहा है। विश्वास ने बिना किसी भावुकता के कहा, तुम्हें अब टंडन परिवार में वापस आने की कोई जरूरत नहीं है। आर्मी कुछ पल के लिए बिल्कुल खामोश रह गई। उसे लगा शायद उसने गलत सुना है। उसने कांपती आवाज में पूछा, क्या कह रहे हो तुम? विश्वास ने इस बार और साफ शब्दों में कहा, हाँ, तुमने बिल्कुल सही सुना। तुम्हें अब इस घर में वापस आने की कोई जरूरत नहीं है, कभी नहीं। यह सुनते ही आर्मी की आंखों में आंसू भर आए। जिस घर को उसने अपना समझा था, जिस परिवार के लिए उसने ना जाने कितनी बार खुद को पीछे किया था, उसी परिवार का बेटा आज उसे हमेशा के लिए घर से दूर कर रहा था। आर्मी ने विश्वास से पूछा, लेकिन मेरी गलती क्या है? आखिर मैंने ऐसा क्या किया है कि आप मुझे इस तरह घर से निकाल रहे हैं? विश्वास ने उसकी बात बीच में ही रोक दी। उसने कहा, मेरे साथ और मेरे परिवार के साथ जो तुमने किया है, उसके बाद उस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। आर्मी। यह सुनकर वहां खड़े सभी लोग चुप हो गए। कोई भी विश्वास को रोकने की हिम्मत नहीं कर रहा था। विश्वास के अंदर सालों से जमा हुआ गुस्सा आज बाहर आ रहा था। उसने कहा, एक बहू और एक पत्नी से क्या उम्मीद की जाती है आर्मी? यही ना कि वह अपने घर परिवार को जोड़कर रखे, अपने पति का सम्मान करे, अपने परिवार की इज्जत करे। लेकिन तुमने क्या किया? तुम खुद मुसीबत बनकर हमारे परिवार पर टूट पड़ी। आर्मी की आंखों से आंसू बहने लगे। वह विश्वास की हर बात सुन रही थी, लेकिन उसके पास जवाब नहीं था। विश्वास ने आगे कहा, तुमने हमेशा इस घर को तोड़ने की कोशिश की, हमेशा इस परिवार के खिलाफ खड़ी रही। मैंने कितनी बार तुम्हें रोका, कितनी बार तुम्हें समझाया, लेकिन मैं फेल हो गया। आ रही आर्मी। आर्मी ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। विश्वास ने कहा, नहीं, मैंने तुम्हें समझने में नहीं, बल्कि तुम पर भरोसा करने में गलती की। मेरी उम्मीदें, मेरे सपने, मेरी खुशियाँ, सब तुमने खत्म कर दी।
यह सुनते ही आर्मी का दिल टूट गया। उसने धीमी आवाज में कहा, विश्वास, अगर आपको लगता है कि मैंने ये सब जानबूझकर किया है तो आप गलत समझ रहे हैं। मैंने कभी इस परिवार को तोड़ने की कोशिश नहीं की। लेकिन विश्वास अब उसकी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। उसने कहा, अब सफाई देने से कुछ नहीं बदलेगा। आर्मी ने भगवान की मूर्ति की तरफ देखा और उसकी आंखों से लगातार आंसू गिरने लगे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा राज अभी सामने आना बाकी था, क्योंकि विश्वास को जो सच बताया गया था वह पूरा सच नहीं था। आर्मी के खिलाफ जो सबूत उसके सामने रखे गए थे उनमें एक ऐसी कमी थी जिसे अभी तक किसी ने नहीं देखा था, और अगर वह कमी सामने आ जाती तो पूरा टंडन परिवार हिल जाता। सवाल सिर्फ इतना था कि वह राज सामने कौन लाएगा। क्या आर्मी खुद अपनी बेगुनाही साबित कर पाएगी, या फिर उससे पहले कोई ऐसा शख्स सामने आएगा जो पूरे परिवार को बता देगा कि असली गुनहगार कौन है। पूजा खत्म हो चुकी थी, लेकिन टंडन परिवार की असली परीक्षा अब शुरू होने वाली थी।